क्वेश्चन नंबर 26 है कोस ए अपॉन 1 - tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 - कोट ए। इसको हल करना और अपन को लाना है साइन ए प्लस कोस ए। तो अपन LHS को हल करते हैं और हल करने के बाद में RHS आ जाता है, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो LHS लेने पर LHS अपनी है कोस ए अपॉन 1 - tan a प्लस का साइन ए 1 - कोट ए। ये अपनी LHS है, इसको हल करेंगे और RHS लाएंगे। अब देखो कोस ए अपॉन 1 - tan a, यहाँ है साइन ए अपॉन 1 - कोट ए। तो अपन क्या करेंगे, tan a को और कोट ए को साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। चल रहा है कोस ए अपॉन 1 - tan a को अगर मैं साइन और कोस में चेंज करूँगा तो साइन अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन 1 - कोट को मैं चेंज करूँगा तो होगा कोस ए अपॉन साइन ए। ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया, tan a बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। कोट ए बराबर होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो देखो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कोस ए अपॉन जो 1 - साइन ए अपॉन कोस ए दे रखा है, इसको ले लेके हल करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ साइड में। तो आप भी अपने रफ कॉपी में कहीं भी इसका ले लेके आप हल करके इसका मान यहाँ रख सकते हो। तो मैं आपको हल करके यहाँ बताता हूँ ले लेके। देखो अपॉन में चल रहा है इसके 1 - साइन ए अपॉन कोस ए। इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ। तो इसका लेसा आएगा कोस ए। 1 का भाग कोस ए में देंगे कोस ए बार, कोस ए को गुणा 1 से करेंगे तो कोस ए आ जाएगा। कोस ए का भाग कोस ए में 1 बार जाएगा, 1 को गुणा साइन ए से करेंगे तो क्या आएगा साइन ए, ठीक है। यानी इसको अपन ने हल किया ले से लेके, तो अपने पास क्या आ गया कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, यानी इसका मान अपन ये रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जगह रखता हूँ इसका मान कोस ए अपॉन, अब इसका मैंने इसको हल कर लिया ले से लेके। तो आप भी अपने रफ कॉपी में कहीं भी इसका ले से लेके हल करो और उसका मान यहाँ लिख दो। तो मैंने इधर ले से लेके आपको बता दिया। तो इसका मान आया मेरे पास कोस ए माइनस साइन ए, इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ, और अपॉन में क्या आया कोस ए, ठीक है, प्लस यह चल रहा है साइन ए अपॉन। अब इसको भी मैं इसी प्रकार ले से लेके हल करूँगा तो मेरे पास आएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसका ले से क्या आएगा साइन ए। तो इसको आप रफ को भी कहीं भी ले से लेके देख लेना। ये साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कोष्टक में बंद कर लेता हूँ। अब देखो जो बटे में कोस ए है, यहाँ बटे में क्या है साइन ए, ये ऊपर जाके किससे गुणा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन ए से, और ये कोस ए ऊपर जाके किससे गुणा होगा कोस ए से। कैसे, जैसे ये अपॉन ए बटा बी, इस प्रकार से अगर होती है संख्या सी बटा डी मान लो, तो मैंने आपको बताया था कि जो बटे में ये नीचे नीचे संख्या वो ऊपर जाके किससे गुणा होगी ऊपर वाली संख्या से। तो इसी प्रकार ये ऊपर जाके कोस ए से गुणा हो जाएगी। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, क्योंकि ये तो ऊपर जाके गुणा हो गया, कोस स्क्वायर ये हो गया, क्योंकि कोस से कोस गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ये बन जाएगा। और बच के आ गया नीचे कोस ए माइनस साइन ए, और इधर क्या बच गया, क्योंकि साइन ए ऊपर जाके क्या साइन ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ये बन जाएगा ये तो। और नीचे क्या बचा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए आ रहा है और यहाँ आ रहा है साइन ए माइनस कोस ए, यानी कि यहाँ कोस ए प्लस का है, यहाँ कोस ए माइनस का है।
ठीक है। यदि मैं इसमें से या इसमें से किसी एक में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये नीचे की दोनों स्टेप क्या हो जाएगी, समान। तो देखो मैं माइनस कॉमन लेके आपको बताता हूँ। ये चल रहा है कोस स्क्वायर ए, इसमें से नहीं लेता हूँ मैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, किसी में से भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस जैसे मैं कॉमन लूँगा तो माइनस वाला जो त्रिकोणमितीय मान है वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला त्रिकोणमितीय मान है वो बन जाएगा माइनस का। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। तो आपकी इच्छा है तो इसमें से ले लो माइनस कॉमन, इसमें भी जैसे माइनस कॉमन लेंगे आप तो माइनस वाला तो बन जाएगा प्लस का, प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये अभी माइनस का है यहाँ। तो मैं माइनस कॉमन लूँगा तो देखो ये प्लस साइन स्क्वायर ये अपॉन, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये लो, ठीक है। तो ये माइनस का है कोस, ये तो आ जाएगा आगे प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का जो पीछे चला जाएगा माइनस का बन गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो जो माइनस और ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब नीचे आपकी स्टेप समान होगी, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। तो अब इनमें से अपन क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, सॉरी कॉमन नहीं, सॉरी लेसे ले सकते हैं अपन। तो लेसे क्या आएगा, कोस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। कोस ए माइनस साइन ए का भाग कोस ए माइनस साइन ए में देंगे, एक बार जाएगा, एक को गुणा कोस स्क्वायर ए से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस, इसका भाग इसमें दिया एक बार, एक को गुणा साइन स्क्वायर ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को लाना क्या है वो देख लें। चलो आगे भी इसको हल कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो देखो ये क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ठीक है, यानी सर्वसमीका लग रही है। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में। तो कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए, क्योंकि एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। और नीचे चल रहा है कोस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया क्या है, कोस ए प्लस का साइन ए। और मेरे को ये लाना था राइट हैंड साइड में, साइन ए प्लस कोस ए। तो बिल्कुल सिंपल था, सबसे पहले टेन ए और कोट ए को साइन ए कोस ए में चेंज करना है, ठीक है। मैंने चेंज कर लिया, यहाँ चेंज करने के बाद में मैंने इसका क्या कर दिया, नीचे लेसे लिया, लेसे मैं अलग से लेके देख लिया, लेसे लेने के बाद में जो मान आया मैं यहाँ लिख दिया। आप डायरेक्ट यहाँ भी लेसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी मैंने इसका क्या कर लिया, लेसे ले लिया। अब देखो जो बटे में जो संख्या है कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये कोस ए ऊपर जाके कोस ए से गुणा हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसके बाद में नीचे वाला जो हर है, अंश हर, जो हर में कोस ए माइनस साइन ए, इधर है साइन ए माइनस कोस ए, यानी दोनों स्टेप क्या समान नहीं है। अगर ये दोनों समान हो जाए तो मैं लेसे लेके हल कर देता। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, समान बना लेता हूँ। तो कोस ए माइनस साइन ए, तो इसमें से मैं क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला तो बन गया प्लस का, प्लस का बन गया माइनस का, ठीक है। और यहाँ प्लस था, जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा ये तो, ठीक है। अब नीचे देखो दोनों स्टेप क्या हो गई, समान। तो इसका लेसे क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्वसमीका लगेगी, यानी एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में। तो मैंने इसको एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए दोनों समान है, कैंसिल हो गया, बच गया अपने पास कोस ए प्लस का साइन ए, और ये अपनी राइट हैंड साइड है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में कोस ए माइनस कोस ए, सॉरी कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए।
और अपन को लाना है 1/tan A प्लस कोट ए। कई बार क्या होता है LHS को हल करते हैं और RHS आ जाता है अपने पास, ठीक है। और कई बार क्या है दोनों साइड को हल करना पड़ता है अपन को, LHS को भी हल करना पड़ता है और RHS को भी हल करना पड़ता है। जब दोनों को हल करेंगे, दोनों साइडों को हल करेंगे तो अपने पास दोनों मान क्या होने चाहिए, समान। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध। कई बार क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमने अभी किया, इससे पहले वाले 26 तक क्वेश्चन किया तो अपने LHS को लिया और RHS आ रहा था। अब इसमें क्या होगा, दोनों साइड को अपन को क्या करना है, हल। देखो कैसे, क्योंकि इसमें LHS को हल करने पर RHS नहीं आएगा। फिर अपन क्या करेंगे, RHS को भी हल करके देखेंगे, जो LHS का मान आया है वही RHS का मान आता है, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध। तो सबसे पहले मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, बायां पक्ष ले लेता हूँ। बायां पक्ष अपने पास है कोसेक A माइनस साइन A, सेक A माइनस कोस A। देखो कोसेक A को मैं लिख सकता हूँ 1/sin A माइनस साइन ये चल ही रहा है, ठीक है। और सेक A को मैं लिख सकता हूँ 1/cos A माइनस, और ये cos A चल ही रहा है, क्योंकि सेक कोस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। अब देखो यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ, यहाँ भी बटे में कुछ नहीं है 1 लगा देता हूँ। तो इसका मैं लैसे लूँगा, तो लैसे मेरे पास आएगा साइन A, ठीक है। साइन A का भाग साइन A में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 1 का भाग साइन A में देंगे, यानी साइन A में 1 का भाग देंगे तो साइन A ही आएगा, ठीक है। 1 का भाग आप किसी भी संख्या में दो, किसी भी त्रिकोणमितीय मान में दो, किसी भी बीजीय व्यंजक में दो, वही आएगा, ठीक है। तो 1 का भाग मैंने साइन A में दिया, साइन A बार साइन A को गुणा साइन A से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर A। इसी प्रकार यहाँ भी लैसे ले लेंगे तो लैसे आएगा अपने पास 1 और कोस A का लैसे आएगा कोस A। कोस A का भाग कोस A में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 1 का भाग कोस A में देंगे तो कोस A बार, सेम इसकी तरह 1 का भाग कोस A में दिया तो कोस A बार, कोस A को गुणा ऊपर कोस A से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर A बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या लिखवाया था मैंने आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसका मान होता है, कोस स्क्वायर A का। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप जो मैंने सर्वसमीकरण लिखवाई थी, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान 1 होता है, तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर A को इधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, और ये किसका मान बन जाएगा, कोस स्क्वायर A का। तो ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। देखो तो इसका मान क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A का मान कोस स्क्वायर A आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा कोस स्क्वायर A बटे नीचे चल रहा है साइन A, और 1 माइनस कोस स्क्वायर A को मैं इधर भेजूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर A बन जाएगा, किसका मान हो जाएगा, साइन स्क्वायर A का। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो मान आपको शॉर्टकट याद हो जाएंगे, बार बार आपको सर्वसमीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर A का मान हो गया साइन स्क्वायर A, और अपॉन में चल रहा है कोस A, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 साइन है, या नीचे 1 साइन है, तो 1 साइन से 1 साइन कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कोस है, यहाँ 1 कोस है, कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर क्या बच गया, यहाँ तो कोस A डॉट, यहाँ क्या बच गया, साइन A। यानी मैंने LHS को हल कर लिया, मेरे पास तो ये कोस A डॉट साइन A आ गया, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड मेरे पास 1/tan A प्लस कोट है, और मैंने LHS को हल किया तो मेरे पास तो साइन A डॉट कोस A आ गया। यानी कि LHS हल करने पर RHS नहीं आया, LHS को हल करने पर मेरे पास ये लास्ट रिजल्ट मिला है कोस A डॉट साइन A। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी तो RHS को हल करना पड़ेगा, और हल करने के बाद में अगर RHS में कोस A डॉट साइन A रिजल्ट आ जाता है तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि LHS में भी यही मान आएगा और RHS में भी वही मान आ जाता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध। तो LHS को तो मैंने हल कर लिया, ठीक है। अब मैं लूँगा RHS, और RHS मेरे पास है 1/tan A प्लस का कोट A। इसको हल करेंगे और देखते हैं क्या आता है। अगर साइन A डॉट कोस A आ जाता है तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध।
तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, साइन सॉरी टेन ए और कोट ए को मैं साइन और कोस में चेंज कर दूँगा। तो टेन ए को लिखूँगा मैं साइन ए बटे कोस ए प्लस कोट ए को लिखूँगा मैं कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब देखो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मैं ले से लेके हल करता हूँ, इसको मैं ले से लेके हल करता हूँ। तो ये तो चल रहा है 1/, अगर मैं इसका ले से लूँगा इस वाले पक्ष का तो क्या आएगा, मतलब मैं आपको लेके बता देता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, सॉरी यहाँ होगा कोस ए अपॉन साइन ए। तो इसका लैसे क्या आएगा, कोस ए डॉट साइन ए। ठीक है, इसका कोस ए का भाग कोस ए डॉट साइन ए में देंगे तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए को गुणा साइन ए से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका भाग साइन ए का भाग इसमें देंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि कोस ए को गुणा कोस ए से करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए। और इसका मान तो आप सब जानते हैं 1 होता है, तो 1 कोस ए डॉट साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको मैं ले से लेके हल करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 कोस ए डॉट साइन ए। एक तो ऊपर चल ही रहा है बटा, इसको मैं ले से लेके हल किया तो मेरे पास आ गया ये वाला मान कोस ए डॉट साइन ए। ठीक है, और मैंने आपको बताया तो नीचे वाली संख्या ऊपर ही जाके क्या हो जाएगी, इनटू नीचे कोस ए डॉट साइन ए है वो ऊपर जाके 1 से क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये ऊपर जाके 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा अपने पास, कोस ए डॉट साइन ए। 1 से गुणा होगा तो यही आएगा, यानी ये ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कोस ए डॉट साइन ए। और अपने पास LHS में भी यही मान आया था और RHS में भी यही मान आया। इसका मतलब है कि LHS और RHS अपने दोनों साइड अपने क्या है, बराबर। LHS इक्वल RHS, ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना था, दोनों पक्षों को हल करना था और दोनों पक्षों में देखते हैं कि दोनों पक्ष अपने बराबर आती है कि नहीं आती है। तो दोनों पक्ष अपने क्या हो गए, बराबर। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें कोसेक और सेक थे, मैंने इसको साइन और कोस में चेंज कर लिया। इधर RHS में जो टेन और कोट है इनको भी मैंने साइन और कोस में चेंज कर लिया। स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 28 नंबर, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल में दे रखा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसमें LHS को लेंगे और RHS लाएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले LHS ले लेते हैं। अगर LHS को लेने पर RHS नहीं आता तो RHS को भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये वाला अपना क्या है, बायां पक्ष है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो यहाँ कोस है, यहाँ साइन, साइन कोस है, तो ये बीच में टेन थीटा आ गया और टेन थीटा का अपन को कोई काम ही नहीं है क्योंकि RHS में साइन थीटा है, साइन और कोस थीटा है, सॉरी। तो टेन थीटा को भी अपन क्या करते हैं, साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो अपन इसको चेंज करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, प्लस में इधर चल रहा है साइन क्यूब थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका मैं ले से लेके और इसका मान लिखता हूँ। तो ले से इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 लगा लूँगा मैं। तो ये 1 माइनस साइन थीटा अपोन में कोस थीटा है, इसका मैं ले से लूँगा तो बटे में 1 लगा दूंगा क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 तो होगा। ठीक है, 1 होता है तो इसका ले से आएगा कोस थीटा, ये माइनस है बीच में। ठीक है,
1 का भाग कोस थीटा में दिया, कोस थीटा बार कोस थीटा गुणा 1 से करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा, माइनस कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार 1 को गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। यानी इसको हल किया तो मेरे पास ये वाला मान आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये मान लिख दूंगा। तो लिखते हैं इसका मान, तो इसकी जगह सबसे पहले लिखता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, ये तो चल ही रहा है। इसको मैंने हल करके देख लिया तो इधर आया ऐसे लेने के बाद में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं कोष्टक में बंद कर लेता हूँ, प्लस का ये चल रहा है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ। अब आपको पता है ये बटे में कोस थीटा, ये ऊपर जाके कोस स्क्वायर थीटा से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाके कोस स्क्वायर थीटा से इंटू होगा तो ये क्या बनेगा कोस क्यूब थीटा, और ये नीचे रह जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस का, और इधर चल रहा है साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इससे पहले जस्ट पहले क्वेश्चन किया था मैंने, तो उसमें क्या किया था मैंने, ये दोनों स्टेप देखो समान नहीं है, समान नहीं है तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा माइनस। माइनस जैसे कॉमन लूँगा तो प्लस वाला तो बन जाएगा माइनस का, और माइनस वाला बन जाएगा प्लस का। ठीक है, स्टेप समान हो जाएगी, मैं लैसे ले लूँगा, लैसे लेके हल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ अभी मैं स्टेप समान नहीं है, देखो कोस थीटा प्लस का है और यहाँ कोस थीटा माइनस का है, इसलिए ये समान नहीं, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आप माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो ये तो चल रहा है कोस क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो जैसे मैं ये माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, बाहर माइनस आएगा, प्लस है बाहर, तो माइनस प्लस इंटू होके माइनस बन जाएगा ये तो, और ऊपर चल रहा है साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन मैं माइनस कॉमन लूँगा तो देखो मैंने बोला था माइनस जैसे कॉमन लूँगा तो माइनस वाला तो प्लस का बन जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस का था ये प्लस का बन गया, मैं आगे लिख देता हूँ इसको, और जो प्लस का था वो बन गया माइनस का, यानी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो स्टेप क्या होगा, समान। अब समान हो गई तो मैं इसका क्या ले लेता हूँ, लेस है, तो लेस से लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का भाग कोस थीटा माइनस साइन थीटा में देंगे, एक बार जाएगा, एक को गुणा कोस क्यूब से करेंगे तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा माइनस। इसी प्रकार कोस माइनस साइन थीटा का भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, एक को गुणा साइन क्यूब से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आप देखो ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप जानते हैं एक सर्वसमीका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ए माइनस बी, अगर इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे खोलेंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसको खोल लेंगे। अब देखो ए का मान तो क्या हो जाएगा कोस थीटा और बी का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो इस प्रकार से इसको खोल लेंगे। तो खोलते हैं इसको, ए माइनस बी यानी कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर, ए का मान क्या है कोस थीटा, और कोस थीटा का स्क्वायर कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी तो कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी तो कोस माइनस साइन, ए स्क्वायर, ए का मान क्या है कोस थीटा तो स्क्वायर कर दिया, ए बी को ए का मान कोस थीटा, बी का मान साइन थीटा, बी का मान साइन थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो मैं स्क्वायर लगा दिया, और नीचे चल रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोष्टक है, मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ इसको। अब देखो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप क्या है समान कैंसिल हो गई, अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया कोस स्क्वायर प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान तो 1 हो जाएगा, प्लस और बचेगा क्या कोस थीटा डॉट साइन थीटा।
ठीक है, और मेरे को यही लाना था RHS में। देखो मेरे पास RHS में यही आ गया मान 1 प्लस साइन थीटा प्लस डॉट कोस थीटा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने टेन थीटा को साइन और कोस में चेंज किया। साइन और कोस में चेंज करने के बाद में इसको मैंने लेस से लेके हल किया। तो लेस से लेने के बाद में मेरे पास ये वाला मान आ गया। ये बटे में जो भी त्रिकोणमितीय मान है वो ऊपर जाके इनटू हो जाता है। तो कोस थीटा ऊपर जाके गुणा हो गया। अब नीचे स्टेप समान नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप। तो मैं सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लिया स्टेप को समान करने के लिए। तो माइनस कॉमन लूँगा तो जो भी माइनस का जो त्रिकोणमितीय मान है वो तो बन जाएगा प्लस का, प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। तो देखो स्टेप क्या होगा, समान। और ये जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस प्लस इंटू होके माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने कोस थीटा माइनस साइन थीटा लेसे ले लिया। लेसे लेने के बाद मेरे पास ये कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब बन गया। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो सरसमीका है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में इसको खोल लिया। ए का मान क्या हो गया कोस थीटा, बी का मान साइन थीटा। तो इस रूप में इसको खोल लिया। ये दोनों समान हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया ये। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल गए तो एक हो गया। तो एक प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस एक अपॉन में पी स्क्वायर प्लस एक इक्वल में साइन थीटा। तो अपन को पी का मान दे रखा है। ठीक है, पी का मान इसमें रखना है और हल करना है और RHS लाना है। ठीक है, तो LHS लेने पर LHS अपनी है पी स्क्वायर माइनस का एक पी स्क्वायर प्लस का एक। ठीक है, ये अपनी LHS है। इसको मैं इसमें P का मान रखूंगा। P का मान मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, पहले P का मान यहाँ रखूंगा और उसको हल करूंगा। हल करने के बाद मेरे पास साइन थीटा आ जाता है तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो मैं P का मान रखता हूँ इसमें। P का मान है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये P का मान है और P के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ। माइनस एक बट्टे में चल रहा है वो पी स्क्वायर प्लस एक। पी का मान है सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके भी स्क्वायर लग रहा है तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ प्लस का एक। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अपन इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसकी तरह इसको क्या कर लेते हैं, ओपन। तो करते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान सेक थीटा, बी का मान टेन थीटा। तो ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 सेक थीटा, क्योंकि ए का मान सेक थीटा है, बी का मान क्या है टेन थीटा और माइनस में एक चल रहा है। इसी प्रकार इसके बटे में इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन कर लेते हैं। तो आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा और प्लस में क्या चल रहा है एक। अब ध्यान से देखो सेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ में मैं माइनस एक को पास पास में लिखता हूँ। देखो सेक स्क्वायर थीटा, इसके पास में माइनस एक लिख देता हूँ और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा। केवल मैं माइनस एक को क्या किसके पास में लिख दिया, सेक स्क्वायर के पास में। ठीक है, और इसके बाद में यदि मैं इस सेक स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दो और टेन स्क्वायर के पास में एक को लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का एक, और बाकी को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा। अब देखो मैं क्यों पास में लिखा, क्योंकि मेरे को सर्वसमीका बनती दिखाई दे रही है। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने आपको लिखवाया था एक, इसका मान। ठीक है, यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो एक तो ये बन गया।
यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का मान मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, अगर मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा यानी सेक स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यदि आपको सर्वसमीका याद है तो आप कैसे भी, मैंने ये सब लिखवा दिया आपको, तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान मैं यहाँ लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है प्लस 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा, ठीक है। आप देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी जुड़ के 2 टेन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि एक टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, एक टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, दोनों जुड़ेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा। और ये भी देखो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर मिलके 2 सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ, कहीं भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी नहीं। 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी टेन है, इसमें भी टेन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक टेन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन लूँगा और एक टेन थीटा कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा टेन थीटा ओनली, ठीक है, क्योंकि 2 भी बाहर आ गया और टेन थीटा एक बाहर ले लिया तो एक टेन थीटा अंदर बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ गया और टेन थीटा बाहर आ गया तो सेक थीटा बच जाएगा, और बटे में यहाँ भी 2 कॉमन ले लेता हूँ एक तो, और यहाँ भी सेक स्क्वायर है, यहाँ भी सेक थीटा है, तो एक सेक थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन में देखो जिसकी घात कम होती है वो ही आता है, तो देखो सेक स्क्वायर और यहाँ सेक की घात 1 है, तो छोटी वाली घात हमेशा कॉमन आती है, तो मैंने सेक की घात 1 बाहर ले लिया। तो यहाँ सेक स्क्वायर है तो एक सेक मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा सेक थीटा प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया, सेक कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या टेन थीटा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 बात ये कि यानी ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप आपस में क्या है बराबर, कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लास्ट रिजल्ट क्या बचा अपने पास टेन थीटा और सेक थीटा बच गया। अब टेन थीटा और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन और कोस के रूप में लिखूंगा इसको। टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा बटा, और सेक थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ भी बटे में कोस थीटा, यहाँ भी बटे में कोस थीटा, और लास्ट एंड फाइनल बच गया साइन थीटा, और ये मेरे को लाना था तो ये आ गया अपना RHS, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। मैंने P का मान रखा और P का मान रखने के बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आपको जहाँ सर्वसमीका लगती दिखाई दे रही है वहाँ मैंने सर्वसमीका के लगा दिया। कैसे, सेक स्क्वायर के पास में मैंने -1 लिख दिया, तो मेरे को पता है इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा के पास में अगर प्लस का 1 लिखूंगा तो मेरे को पता है कि इसका मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इनका मान लिख लिया। मान लिखने के बाद मैंने इनको हल किया आगे, टेन स्क्वायर जुड़ के 2 टेन स्क्वायर हो गया, और नीचे सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर जुड़ के डबल सेक स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में जो स्टेप समान है वो कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेन थीटा और सेक थीटा लास्ट बचेगा। इसको साइन और कोस में चेंज करो। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल में m, यानी इसका मान दे रखा है m, और कोस ए अपॉन साइन बी का मान दे रखा है n हो, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान कोस स्क्वायर b प्लस n स्क्वायर, यानी कि अपन को इसमें से LHS को लेना है और RHS को लाना है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मेरे को m और n का मान तो दे रखा है, तो मैं इसमें m और n का मान रख दूंगा और इसको हल करूंगा तो मेरे पास किसी भी प्रकार n स्क्वायर आ जाए। n स्क्वायर का मतलब है ये वाला मान आ जाए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं।
तो LHS लेने पर LHS यानी एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कोष्टक बंद कोस स्क्वायर बी। तो मेरे को क्वेश्चन में एम का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, तो एम और एन का मान यहाँ रख देता हूँ। देखो एम का मान क्या दे रखा है, कोस ए अपॉन कोस बी। ठीक है, ये तो एम का मान है, स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस एन का मान दे रखा है कोस ए अपॉन साइन बी। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है तो मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ और बड़ा कोष्टक, और बाहर क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो ये स्क्वायर कोस के ऊपर भी है, सॉरी हाँ कोस के ऊपर भी है, कोस ए के ऊपर भी है और कोस बी के ऊपर भी है। मैं दोनों के ऊपर क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिया मैं कोस स्क्वायर बी प्लस, और ये स्क्वायर भी कोस ए के ऊपर भी है, कोसाइन बी के ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर लगेगा तो बनेगा ये साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और लास्ट में बच गया ये कोस स्क्वायर बी, चल ही रहा है ये तो साथ में। अब ये कोस स्क्वायर बी चल रहा है, ये बाहर है, बड़े कोष्टक के बाहर है, यानी कि इसके अंदर मैं अगर लाऊंगा तो ये इंटू हो जाएगा दोनों से। कैसे होगा मैं इंटू करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कोष्टक हटाऊंगा तो ये गुणा होगा, कोस स्क्वायर भी इससे भी गुणा होगा और इससे वाले से भी गुणा हो जाएगा। तो कैसे होगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी, तो गुणा कोस स्क्वायर बी, यहाँ गुणा हो गया, प्लस इससे भी गुणा हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए अपोन में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और इससे गुणा हो जाएगा ये कोस स्क्वायर बी। अब देखो कोस स्क्वायर बी कैंसिल। ठीक है, जो कैंसिल है वो उसको मैंने काट दिया, अपने पास क्या बच गया इधर, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस, और देखो यहाँ कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, तो आप एक बार ध्यान से देखना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका मान लिखते हैं अपन कोट थीटा, क्योंकि कोण समान है तो इसको मैं लिख दूंगा कोट थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, कोस एक बार तो मैं कोस बी बटे साइन बी, स्क्वायर है तो मैं इसका एक ही होल स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो कोस बी बटा साइन बी, इसको मैं क्या लिखूंगा, कोट बी। ठीक है, और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी भी तो है, लेकिन यह कोण असमान है, कोण ए है या कोण बी है, यहाँ कोण क्या है, समान, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर बी। ठीक है, तो इसका मान तो हो गया कोट स्क्वायर बी, और ये चल ही रहा है इसके साथ में, कोस स्क्वायर ये तो साथ में चल रहा है, और इसका मान हो जाएगा कोट स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, सॉरी कोस स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, कोस स्क्वायर ये कॉमन लूँगा तो यहाँ तो बचेगा एक प्लस, और यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये तो देखो, सॉरी इसको मैं एक बार देखो वापस कहीं गलती कर दी शायद मैंने, इसको मैंने अंदर गुणा किया तो इस प्रकार से तो एन स्क्वायर आने वाला नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ले से लेके देखता हूँ, सॉरी मैं इसको काट देता हूँ वापस एक बार। देखो मैं सबसे पहले ले से ले लेता हूँ, तो ले से आएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए, सॉरी कोस स्क्वायर बी है, कोस स्क्वायर बी प्लस, आज क्या हो रहा है, तो इसका लेस से आएगा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी डॉट। ठीक है, तो देखो कोस स्क्वायर बी का भाग इसमें देंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी को गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए से, तो कोस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस
यहाँ साइन स्क्वायर बी का भाग इसमें देंगे तो साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी बचेगा, कोस स्क्वायर बी को गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए से तो आएगा कोस स्क्वायर बी डॉट कोस स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने इसको इंटू कर लिया ले लेके और बाहर चल रहा है कोस स्क्वायर बी। अब देखो तो यहाँ कॉमन आएगा कुछ, कोस स्क्वायर ये इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, और साइन स्क्वायर भी इधर भी है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कॉमन लूँगा मैं तो अंदर क्या बचेगा, इधर तो बच जाएगा साइन स्क्वायर बी और इधर बचेगा कोस स्क्वायर बी। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है कोस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ चल रहा है कोस स्क्वायर बी। मैंने कोस स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, बाहर आ गया ये तो, और ये तो इसके साथ में चल ही रहा है। अब देखो ये कोस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसका मान तो आप जानते हैं एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है एक, यहाँ थीटा की जगह क्या है बी। ठीक है, तो इसका मान तो हो जाएगा एक, और लास्ट अपने क्या बचेगा फिर कोस स्क्वायर ए, और इसका मान तो एक हो गया और ये बच जाएगा कोस स्क्वायर बी। ठीक है, और नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर बी और नीचे साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा कैंसिल। अपने पास बचेगा लास्ट कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब आपको पता है कि कोस ए अपॉन साइन बी किसका मान है, कोस ए अपॉन साइन बी एन का मान है, तो मैं इसका मान क्या लिख सकता हूँ एन। ठीक है, इसका मान मैं एन लिख सकता हूँ, और ये स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसके स्क्वायर लगा दूंगा, तो आर एच एस अपने पास यही आ गया, क्योंकि आर एच एस मेरे को एन स्क्वायर लाना था और एन स्क्वायर आ गया अपने पास। तो कुछ भी नहीं था, यहाँ मैंने क्या किया डायरेक्ट इसको क्या कर दिया इंटू कर दिया, तो इंटू करने पर मेरे पास वो स्टेप बन नहीं रही थी कि एन स्क्वायर आ जाए। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ लेस से लेके इसको हल किया और यहाँ कॉमन लिया मैंने, कोस स्क्वायर ये कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसका मान आप जानते हैं एक होता है, और लास्ट अपने पास बचेगा कोस स्क्वायर ये यहाँ से बच गया और इसका मान एक हो गया डॉट कोस स्क्वायर बी चल रहा है, नीचे कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी है लेस लेने के बाद में। ठीक है, तो कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी बच जाएगा, और कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, और इसका मान n होता है तो n का स्क्वायर, ये मेरे को RHS में लाना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इस प्रश्नावली में 30 क्वेश्चन थे, मैंने 30 क्वेश्चन पूरे हल करवा दिए, इसके एग्जाम्पल भी हल करवा दिया। अगर वो एग्जाम्पल और इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना, अच्छा या बुरा लगे जो भी लगे उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करना कि इसमें जो भी गलती है, जो भी कमी है, क्या सुधार करने की कोई गुंजाइश है। आपके मन में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखना ताकि मेरे को भी लगे इसमें हाँ भाई ये कमी है। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।